नमस्कार दोस्तों। रीट मेंस की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चंस लेकर के और आए हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है 100 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या। 100 से कम अभाज्य संख्या कितनी है? तो देखो 100 से कम अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्या होती हैं जिनमें जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, सॉरी, जिनके कितने हो? 2 गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये कौन सी होती है? 3, 5, 7, इसके बाद 11। तो ये 1 से लेकर के 100 तक कितनी होती हैं? संख्या में 25 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? तो मध्य की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? बीच की बात कर रहा है। तो 999 से बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 1000। 1000 से लेकर के कहाँ तक? 300 के बीच में, तो कितना हो जाएगा? 2999। क्लियर? देखो 1000 से लेकर के 2999 तक, 2000 कितनी होंगी? 2000 संख्या हो जाएंगी। मतलब दो इसमें से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा? 1999। और ये 1000 वाली प्लस एक है, 1000 वाली एक हो गया, तो कितना हो गया? 2000। कौन सा ऑप्शन है इसका? बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, अगला है आपका किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती? देखो हम वर्ग करते हैं, 1 का वर्ग करोगे, 1 का वर्ग करोगे तो इसका कितना आएगा? 1 आएगा। 2 का करोगे तो कितना आएगा? इकाई का अंक 4 आएगा। 3 के करोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। और 4 का करोगे तो 6 आएगा। 7 का करोगे तो फिर से 9 आ जाएगा। 8 का करोगे तो फिर से 4 आ जाएगा। 5 के में 5 आता है और 9 के में फिर से 1 आ जाता है। तो इसमें कौन सा अंक नहीं आ रहा? तो इसमें 2 वाला अंक नहीं आ रहा है। किसी की संख्या का हम वर्ग करेंगे तो उसमें इकाई का अंक 2 नहीं होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हैं। देखो 1 से 10 तक होती हैं 4 संख्याएं, फिर 10 से 20 तक होती हैं 4 संख्याएं, और 20 से 30 तक होती हैं 2 संख्याएं। इसको याद करने का ट्रिक बनता है 442, 232, 232, 1, 4 और 4 8 और 2 10, और 232 का हो गया कितना हो जाएगा? 2 और 4 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 7 14 और 1 15 और 10 25। ठीक है, 1 से 100 तक अगर आपको संख्याएं गिननी है तो इसका नियम क्या बन जाएगा? 442, 232, 232, 232 और 1। देखो 1 से 10 तक
1 से ये लिखना है यहाँ, 1 से कितने तक, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक 4 होगा, 10 से 20 तक 4 होगा, 20 से 30 तक 2 होंगी, 30 से 40 तक फिर 2 होंगी, 40 से 50 तक 3 होंगी, 50 से 60 तक फिर 2 होंगी, 60 से 70 तक 2 होंगी, 70 से 80 तक 3, 80 से 90 तक 2 और 90 से 100 तक 1। अगर सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और हमें पूछा है 1 से 30 तक, तो 1 से 30 तक 10, 20 और 30, 4 और 4 8 और 2 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या कर रहा है, अरे यार ऐसा मत कर भाई। चलो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। इसका आंसर आपका हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य है। देखो 3/5, 3/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 में भाग लगाओ 5 का, 3 में भाग कितने का लगाओगे, 5 का। 3 क्या हो रहा है, कहाँ गया सवाल, छठमा, ठीक है। देखो इसमें 3 में भाग लगाते हैं हम 5 का, 3/5 कितना लिखा जाएगा, 0.6, 0.6 बढ़ जाएगा। इसके अलावा 4 में भाग लगाते हैं 5 का, तो ये कितनी बार जाएगा, 0.8 बार जाएगा, 0.8। अब देखो भाई, 10 का भाग 7 में लगाओगे तो 0.7 बार, 0.7 आएगा ये। 30 का मध्य, अच्छा नहीं आती है, बात कर रहा है। 30 का लगाओगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, 10 मतलब 3 × 6 = 18, और कितना बचेगा 1, तो ये भी मध्य में आ रहा है। 1/2 कितना आएगा, 0.5। हाँ ये है, ये है जो, ये इसमें होता क्या है, ये है जो आपका ये यार कंप्यूटर और ये है आपका 0.5 आएगा। तो ये क्या है, इसके बीच में नहीं है। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। ये भी 0.55 के आसपास आएगा, तो ये भी होगा। इसका सी और डी दोनों सही होंगे, जो कि इसके मध्य में नहीं है। या ये ऑप्शन में कोई मिस्टेक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 150 पृष्ठों की एक पुस्तक में 1 से 150 तक संख्याएं अंकित करनी है,
तो पुस्तक में मुद्रित अंकों की कुल संख्या क्या है? देखिए, 1 से लेकर के 9 तक, एक से 9 तक कितने अंक हैं? 9 अंक हैं। 10 से लेकर के 99 तक कितने अंक हैं? भाई एक में 2 अंक हैं और संख्या कितनी हो गई? ये 89 संख्या हो गई। 99 तक कितनी संख्या हो गई? ये 90 संख्या हो गई। और एक में 2 अंक हैं तो 90 में कितने अंक हो जाएंगे? 180 अंक हो जाएंगे। क्लियर? इसके बाद 100 में 3 अंक हैं। 100 में कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। कितने अंक हो गए यहाँ तक? 9 और 3 12, 8 और 1 9, 192 अंक हो गए 100 तक। जबकि 101 से लेकर के 150 तक, 150 तक कितने अंक हो जाएंगे? तो प्रत्येक में 3 अंक हैं और 50 संख्या है। कितने हो जाएंगे? 150, 150 प्लस 192 कितने हो गए? 2, 5 और 9 14, 4 कितना हो रहा है? 342। क्लियर? अगर समझ में नहीं आया तो एक बार पुनः बताता हूँ। 1 से लेकर के 9 तक 9 अंक हैं तो 9 अंक हो गए। 10 से लेकर के 99 तक 90 अंक हैं, 90 संख्याएं, और एक संख्या में 2 अंक हैं तो 180 अंक हो गए। और 100 में 1 1 1 3 अंक हैं तो 3 अंक हो गए। 100 तक हो गए 192 अंक। और 101 से लेकर के 150 तक 50 अंक हैं और प्रत्येक अंक कितने का है? 3। प्रत्येक संख्या 3 अंक की है तो कितनी होगी? 150, 150 और 192 342। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 14 गुणा 7 की पावर 11 की पावर 7 गुणा 65 की पावर 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 3 5 जिनमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3। और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3। 3 को हम 3 ही लिख सकते हैं तो 3 की पावर 14। इसके अलावा 11 का गुणनखंड नहीं कर सकते तो 11 की पावर 7। और आपका 65 को हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों के रूप में 5 गुणा 13, 5 गुणे 13 और इसकी पावर 4। देखो 2 इसमें एक ही है तो 2 की पावर 3। 3 कितने हैं? 3 की पावर 3 तो यहाँ है, 14 यहाँ है और ये 13 है तो 3 की पावर कितनी हो गई? 17 हो गई। इधर 11 की पावर 7, इधर 5 की पावर कितना बचा? 4, इधर 13 की पावर 4। कितने हो जाएंगे टोटल? अभाज्य गुणनखंड हो गए। इनकी घातों को क्या कर देते हैं? हम जोड़ देते हैं। 3 और 17 20, 20 और 7 27, 27 और 4 31, 31 और 4 35। तो इसमें 35 जो संख्या है वो पहला ही ऑप्शन है। क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या है? देखो अंक क्या है आपका? 1/2
और इसको क्या करते हैं, प्रतिशत लिखा हुआ है। जब हम प्रतिशत को हटाते हैं तो क्या करते हैं, 100 का भाग लगाते हैं, तो 2 × 100, ठीक है। 2 का भाग लगाओगे तो 0.5, 0.5, और 100 का भाग लगाओगे तो 2 अंक और आ जाएगा, तो हो जाएगा 0, 0 के आगे पॉइंट। ये कहाँ है, संख्या बी। इसके अलावा कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं। देखो 1/6 में कितने का गुणा करें कि 41 सही 2/3 हो जाए। कितने 1/6 मिलकर क्या बना देते हैं, देखो 1/6, 41 × 3, 3 एकम 3, 3 चौका 12 +2/3, कितना हो गया, 125/3। तो 1/6 कितने 1/6 लगाए जाएँ कितना हो जाए, तो इसका भाग लगा देते हैं, बटे 1/6। 6 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। कितना जाएगा, 125 × 6/3, 3 से कट गया 2 बार, 125 दूनी 250, इसका आंसर हो गया 250। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.11, देखो 0.111 ... ठीक है। कितना मान है इसका, 1/9। हमको किसका ज्ञात करना है, दशमलव देखो 4 4 4 है, इसमें से क्या करें, 4 कॉमन ले लेते हैं। इसमें से 4 का ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, क्या बन गया, 0.1111 ही बनेगा। और इसका मान कितना है, 1/9, 4 एकम 4/9, इसका आंसर हो जाएगा 4/9 डी। अगला क्वेश्चन, P/Q के रूप में संख्या ये बराबर होगी। तो इस पर क्या है कि इसमें 1 2 1 2 बार बार आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 पर बार लिख सकते हैं। इसको हल कैसे करते हैं, इस संख्या को लिखो 1 2 माइनस वो घटाते हैं इसमें से जो इसके आगे संख्या होती है, आगे कुछ है ही नहीं तो 0 बटे जितनी संख्याओं पर बार होता है उतने आते हैं 9 के अंक। तो 12 में से 0 जाएगा, 12 बचेगा, और 12/99 मतलब 3 से काटोगे तो 4 बार, और इसको 3 से काटोगे तो 3 3 33 बार, 4/33 सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n है। देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी, 1 2 3 4, ये n हो गया। वो रूट n की बात कर रहा है, इनका रूट ले लो, इनका क्या ले लें, रूट ले लें। 1 का वर्गमूल 1, √2 का तो √2 ही होता है, √3 का √3, और 4 का 2। तो ये हमारी कई संख्या है, वास्तविक संख्या है, सॉरी वास्तविक संख्या है। तो आंसर देखते हैं। हमेशा एक प्राकृतिक संख्या, नहीं प्राकृतिक तो नहीं है, तो ये गलत है। अच्छा दूसरा करा है, हमेशा एक परमेय संख्या, पर में 1 और 2 है, लेकिन इसमें रूट ये भी आया, गलत है। हमेशा एक अपरमेय संख्या, ये भी गलत है। देखो इसमें अपरमेय संख्या तो है और इसके साथ साथ क्या है, परमेय भी है, तो ये भी गलत है। कभी प्राकृतिक, ठीक है, वह कभी अपरमेय, ठीक, ये ऑप्शन सही है आपका। क्लियर। हमेशा प्रत्येक क्वेश्चन का हर ऑप्शन हमको रीड करना है, अंधा
जो हमारा सही है उसी को टिक करके हमें नहीं आना है, बाकी हमको और भी जो ऑप्शन है उनको देखना है, उसके बाद सही करना है। ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि पहला ऑप्शन हमको सही मिल गया और हम वही वही टिक कर देते हैं, लेकिन कभी देखते हैं उसके दो ऑप्शन सही हैं या सभी ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x² माइनस रूट 5x प्लस 1 बराबर 0 के मूल हैं। तो देखो मूल दो वास्तविक, दो वास्तविक, समान अवास्तविक, तो इनका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। इसे लगा के देखो, अगर धनात्मक संख्या आती है तो वास्तविक है, जीरो आता है तो बराबर है, समान है मतलब, और ऋणात्मक आती है तो अवास्तविक है। तो देखो माइनस का रूट 5 और इसका क्या है वर्ग, -4, ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 1, रूट 5 का वर्ग करोगे तो 5 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 दूनी 8, तो बराबर हो गया -3। अच्छा -3 कैसी, अवास्तविक संख्या है तो इसके मूल कैसे हैं अवास्तविक, और ये भी कह सकते हैं। अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये दिए गए आंकड़ों के माध्य व माध्यिका का अनुपात 2:3 है, माध्य और माध्यिका का। तो इन्हीं आंकड़ों के बहुलक तथा माध्यिका का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बहुलक क्या होता है, बहुलक पेन भी रीड करने में दिक्कत, बहुलक क्या होता है 3 गुणा माध्यिका। तो इसमें देखो माध्य, माध्य तो हो गया इसका 2, माध्य कितना हो गया 2, और माध्य का 3, इसको अनुपाती नियतांक x मान करके 2x और 3x ले सकते हैं। तो माध्यिका कितनी हो गई इसकी 3x, माइनस बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका -2 गुणा माध्य, माध्य कितना है इसका 2x, तो कितना हो जाएगा 9x माइनस 4x, कितना बन जाएगा 5x। क्लियर। अब कह रहा है वो बहुलक तथा माध्यिका का अनुपात, बहुलक हमारा 5x हो गया, माध्यिका कितनी हमारी 3x है, x से x कट जाएगा, 5:3, 5:3, तो 5:3 ऑप्शन इसमें सी। क्लियर। त्वरण संचयी बारंबारता वक्र से ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका सीधा सीधी बात है कि संचयी बारंबारता हम कब ज्ञात करते हैं, जब हम माध्य का ज्ञात करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, माध्य का हो गया इसका आंसर। ठीक है। इसके बाद वैसे इसकी एक चीज़ बता दूं मैं, इसमें गणितीय माध्य होता है, वो क्या होता है समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। ये क्या होते हैं, ये होते हैं गणितीय माध्य। और स्थिति जो माध्य होते हैं वो होती है आपकी माध्यिका और बहुलक। क्या होता है माध्यिका और बहुलक, लेकिन माध्यिका जो होती है वो त्वरण होता है और बहुलक होता है वो आयत चित्र होता है। कभी अगर इसमें भी क्वेश्चन आता है तो आप इसमें कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 सेमी त्रिज्या के गोले को 8 समान भागों में तीन कटों प्रत्येक अक्ष के साथ एक कट में काटा जाता है। प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो त्रिज्या कितनी उसकी 21 सेमी है, मतलब आपको r बराबर दे दिया है r बराबर दे दिया है 21 सेमी। देखो पूरे गोले एक कट जो हम लगाते हैं तो 2 अर्ध गोले बनते हैं
और एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², और दूसरे का भी होता है 3πr², और पूरे एक गोले का जो होता है वो होता है 4πr²। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और पूरे का कितना होता है? पूरे का होता है 4πr²। ये होता है, इन दोनों को आप जोड़ोगे 6 हो जाएगा, और 6 में से जब आप 4 घटाओगे तो हमारा 2πr² बढ़ रहा है, 2πr² बढ़ रहा है एक बार कट करने पर। एक बार जब हम उसको काटते हैं तो कितना बढ़ जाता है? 2πr² बढ़ जाता है। तो कितनी बार कट कर रहा है? 3 बार कट कर रहा है, तो 3 दूनी 6, कितना बढ़ जाएगा? 6πr² बढ़ जाएगा। और गोले का कितना होता है? 4πr² होता है। तो कुल हो गया 10πr²। समान भागों में, 8 समान भागों में काट बांट रहा है। इसके बाद पूछ रहा है कि प्रत्येक भाग का, इसका मतलब 8 का इसमें क्या लगा दें? भाग। 2 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 4 बार। अब इसको हम क्या लिखेंगे? 5/4 πr² मतलब 21 × 21। इसको जब आप हल करोगे तो इसका आंसर आएगा 1039.5। क्लियर? इसके बाद है दिए गए आंकड़ों का, अच्छा ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, चलो अगला देखते हैं। अच्छा ये भी दोबारा रिपीट है, कोई बात नहीं। अच्छा ये क्वेश्चन क्या है? निम्न में अग्र संख्या है। तो अग्र संख्या की जब हम बात करते हैं, अग्र संख्या क्या होती है? अग्र संख्या कहें या अभाज्य संख्या कहें, बात एक ही होती है। अग्र और अभाज्य बात होती है एक। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या है 5। क्लियर? देखो अभी थोड़ा सा स्क्रीन पर लिखने में हल्का सा दिक्कत होती है, बाकी धीरे धीरे अभ्यास से सब कुछ सही होने लगेगा। और कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताएं आप। थैंक यू, धन्यवाद।